नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि जब देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली में कमज़ोर होते हैं तब हमें कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुरु बृहस्पति के कमज़ोर लक्षणों के बारे में। प्रिय दर्शकों, कहा गया है कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो ऊंचाई के कारक हैं, सफलता के कारक हैं, हमारे भाग्य के कारक हैं, हमारी संतान के कारक हैं और हमारी धन संपदा के भी कारक हैं। अगर देव गुरु बृहस्पति किसी की कुंडली में अच्छे भाव में हों, अच्छे बलाबल के साथ बैठे हुए हों, तो जातक भीड़ में भी सबसे अलग दिखाई देता है। उसके और ग्रह भले ही कमज़ोर हों, अगर बृहस्पति लग्न में है या बली हैं या उच्च राशि के हैं तो वो सब कुछ जातक को देते हैं, बावजूद उसके अगर चाहे उनके कुंडली के और ग्रह भले ही कमज़ोर क्यों न हों। पर अगर यही बृहस्पति अगर किसी की कुंडली में कमज़ोर पड़ जाए तब क्या हो, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। जब भी बृहस्पति कुंडली में कमज़ोर होते हैं किसी के, तो जातक के जीवन काल में से जो खुशियां हैं वो चली जाती हैं, यानी कि खुशियों की कमी हो जाती है। जोश की कमी, इच्छा की कमी, इच्छा शक्ति की कमी, इच्छाएं दबी हुई, आत्मविश्वास की कमी, जातक को निराशा घेर लेती है, चिंता, धन की भी कमी बन जाती है, भौतिक साधनों की भी कमी हो जाती है और जातक को कोई दीर्घकालिक ऐसा रोग जिसको गंभीर रोग कहते हैं लग जाता है। किसी किसी जातक का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर गुरु बृहस्पति कुंडली में कमज़ोर हों, और किसी जातक का वजन बहुत ही कम रहता है, मतलब बढ़ता ही नहीं, कुछ भी खा लो। तो ये हमें जो मेन लक्षण है इसके रूप में देखने को मिलते हैं अगर देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली में कमज़ोर है तो। देवगुरु बृहस्पति संतान के भी कारक होते हैं, तो अगर वो हमारी कुंडली में कमज़ोर हैं तो संतान को कष्ट होगा और संतान से कष्ट होगा, संतान के कार्यों से कष्ट होगा और संतान जो भी कर्म करेगी वो कहीं ना कहीं कष्टकारक होगा जातक के लिए। अब प्रिय दर्शकों, जानते हैं कि कुंडली में देवगुरु बलवान है या कमज़ोर हैं, ये हम कैसे पता लगाएं। सबसे पहले अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली के त्रक भावों, त्रक कौन से भाव होते हैं, 6, 8, 12 भावों में बैठे हुए हैं और वहाँ पे विपरीत राजयोग नहीं बना रहे हैं या किसी भी अन्य ग्रह जो पापी ग्रह हैं उनसे वो युक्त हैं, तब ऐसे में गुरु बृहस्पति पीड़ित माने जाएंगे। वे स्वग्रही ना हो, योग ना बना रहे हों किसी प्रकार का भी, तो ऐसे गुरु जो हैं वो पीड़ित माने जाएंगे, अर्थात कमज़ोर माने जाएंगे। बृहस्पति मृत अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, तब भी वो कमज़ोर ही माने जाएंगे। अस्त अवस्था की कंडीशन में जो है उनको सूर्य के माध्यम से हम बल प्रदान कर सकते हैं। मृत अवस्था में है तो वे बहुत क्षीण हो जाते हैं। और देवगुरु बृहस्पति अगर उच्च राशि में जाकर वक्री हो जाए तब भी उनका प्रभाव बहुत कम हो जाता है और ऐसी अवस्था में वो जो है कमज़ोर ही माने जाएंगे। बृहस्पति राहु से युक्त हों, किसी दुष्ट ग्रह से दृष्ट हों, तो भी वो कमज़ोर ही माने जाते हैं। नीच राशि में हो, नीच राशि मकर में होने पर भी देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अथवा कमज़ोर कहे जाते हैं। ये तो हुआ बृहस्पति के कमज़ोर होने के लक्षण, और वो कब कमज़ोर होंगे ये हमने आपको बताया। लेकिन अब हम बताते हैं कि कौन से नक्षत्र में जाकर के जो बृहस्पति गुरु हैं वो कौन सा रोग दे सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर सूर्य के नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा में अगर वो
कमज़ोर होते हैं तो जातक को भूख की कमी रहेगी, पाचन की कमी रहेगी, जातक को हमेशा गर्मी लगने की शिकायत रहेगी, पित्त बहुत ज़्यादा बनेगा और उसको ऐसा लगेगा जातक को कि पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। दूसरी बात करते हैं, अगर चंद्रमा के नक्षत्र में जाकर के गुरुदेव बृहस्पति कमज़ोर पड़ते हैं आपका, तब क्या होगा। अब चंद्रमा के नक्षत्र कौन से हैं, रोहिणी, हस्त्र, श्रवण में अगर पीड़ित हो बृहस्पति तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मन का कारक है, तो क्या करेंगे, जातक की शिक्षा में बाधा कर देंगे, बड़े बड़े ख्याल दे देंगे जातक को कि बस ख्याल ही देखे, काम काज कुछ करे ना, मतलब उसको शेख चिल्ली बना देंगे एक तरह से। जातक बिस्तर पर बैठे पड़े पड़े बहुत बड़े बड़े महल बना देगा पर कामकाज में उसका मन नहीं लगेगा, सिर्फ वह कल्पनाएं ही करेगा, बड़ी बड़ी कल्पनाएं। हालांकि ऐसे जातकों का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है। अब बात करें मंगल के नक्षत्र में, मृग, शिरा, चित्रा, घनिष्ठा में अगर जाकर के देवगुरु बृहस्पति कमज़ोर पड़ते हैं तब वो कौन सी परेशानी देंगे, तो यहाँ भी पेट की गंभीर परेशानियाँ देते हैं। यहाँ तो ऑपरेशन तक की परेशानी आ जाती है जातक को, पेट में दर्द की शिकायत होने लगती है, पित्ताशय में रोग हो जाता है। अब बात करते हैं बुध के नक्षत्र में हूँ, बुध के नक्षत्र कौन से हैं, आश्लेषा में, ज्येष्ठा में या रेवती में अगर कहीं भी गुरुदेव बृहस्पति कमज़ोर हो रहे हैं तब क्या परेशानी होगी जातक को। तब ऐसी अवस्था में जो जातक की प्रारंभिक शिक्षा है उसमें बाधा उत्पन्न होगी, अभिव्यक्ति में परेशानी होने लगेगी, मतलब जातक जो अपने मन की अभिव्यक्ति करना चाहता है, जो बात सामने वाले को बताना चाहता है वह बता नहीं पाएगा, अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा कभी भी, चाहे वो सही भी हो तब भी वो अपने हक के लिए नहीं बोल पाएगा कभी। और जब गुरुदेव बृहस्पति स्वयं अपने ही नक्षत्रों में, गुरुदेव के नक्षत्र कौन से हैं बृहस्पति के, तो पुनर्वसु में, विशाखा में, पूर्वा भद्रपाद में अगर वो जाकर के कमज़ोर होते हैं तो यहाँ पर पेट से, संतान से और धन से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं शुक्र के नक्षत्र में अगर देव गुरु बृहस्पति कमज़ोर हों तब कैसा फल देंगे। तो पहले तो ये बताएं कि शुक्र के नक्षत्र हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा में अगर गुरुदेव बृहस्पति पीड़ित होते हैं तो सिर दर्द की शिकायत देते हैं, गुर्दे का रोग, पित्ताशय में रोग देते हैं। यहीं पे ये गुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र पुष्य में, अनुराधा में और उत्तरा भाद्रपद में अगर कमज़ोर हों तब क्या परेशानी हमें हो सकती है। तो दीर्घकालिक गंभीर रोग यहाँ पे देंगे गुरुदेव बृहस्पति, ऐसा रोग जो जल्दी से ठीक न हो। अब यही गुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में आएंगे, आर्द्रा में, स्वाति में, शतभिषा में, तब क्या होगा, तब ये पेट दर्द देंगे, जातक का वजन कम कर देंगे, अल्सर की शिकायत कर देंगे यहाँ पे राहु के नक्षत्रों में बैठ करके। वहीं पे केतु के नक्षत्र में अगर बैठेंगे बृहस्पति, केतु के कौन कौन से नक्षत्र हैं, मघा है, अश्वनी है और मूल है, तब ऐसी स्थिति में क्या वायरस जन्य रोग पैदा करेंगे और यकृत में परेशानी करेंगे। ये सारे लक्षण जो भी हमने बताए वो सारे देवगुरु बृहस्पति के कमज़ोर होने की स्थिति में देखने को मिलेंगे। अब हम बताते हैं कि अगर ऐसी स्थिति बन रही है तब उपाय क्या करना चाहिए। तो देखिए, गुरुदेव अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं किसी भी तरह से, हमने बता दिए हैं ऊपर लक्षण कि कैसे कमज़ोर होंगे और किस अवस्था में कमज़ोर होंगे, तब हमें कौन से उपाय करने हैं। तो देवगुरु को सही करने के लिए हमें इंद्र की आराधना करनी होगी। अब जातकों, ज़्यादातर दर्शकों को नहीं पता कि इंद्रदेव की आराधना कैसे की जाती है, तो उससे हम अलग एक सरल उपाय आपको बता देते हैं। क्या करें, मंदिर में नित्य जाएं और मंदिर की सफाई करें,
दूसरा, देसी गाय की पीठ के ऊपर जो उठा हुआ भाग होता है उसको सहलाएं, ब्राह्मण और साधुओं का सम्मान करें और अपनी गुरुजनों का सम्मान करें। ये हमने कुछ बातें गुरुदेव बृहस्पति के बारे में बताई और उसका उपाय भी बताया कि किस तरह से हम बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।